नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो जिलेवार श्रृंखला चल रही है उसमें जो आज का टॉपिक है वो है हमारा एक ज़िला तो है मेवात। जिसे नू भी कहते हैं, और दूसरा है पलवल। हम आज दो ज़िले करेंगे। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि जो मेवात है ये 20वां ज़िला था हरियाणा का, और पलवल जो है ये 21वां ज़िला था। चरखी दादरी से पहले पलवल ज़िला बना था। तो अब हमारा जो चरखी दादरी है, पहले भी मैंने बता दिया था, ये 22वां ज़िला है। और ये ज़िला 4 दिसंबर 2016 को 4 दिसंबर 2016 को हमारा 22वां ज़िला बनाया गया था। हमारा जब हरियाणा बना उस वक्त 7 ज़िले बने थे। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का 8वां ज़िला कौन सा बना था और कब बना था। ये प्रश्न बहुत ध्यान रखने वाला है। तो 8वां ज़िला उस टाइम जो ज़िले बने थे, एक साथ 2 ज़िले बनाए थे, सोनीपत और भिवानी। चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे और उसी वक्त 2 ज़िले हरियाणा के बनाए गए, सोनीपत और भिवानी। 22 दिसंबर 1972 को 22 दिसंबर 1972 को ये याद रखने वाला पॉइंट है। हो सकता है कभी न कभी प्रश्न में किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछा जाए कि 8वां ज़िला कौन सा बना था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो वो टिक कर देना, और दोनों हो और ये लिखा हो कि उपरोक्त दोनों, तो दोनों ही होंगे, वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो अब चलते हैं, पहले लेते हैं हम हमारा मेवात नू ज़िला। तो नू ज़िले की जो घोषणा है वो 2 अक्टूबर 2004 को उस समय के यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे ओम प्रकाश चौटाला, उस समय मुख्यमंत्री थे, इन्होंने घोषणा की थी 2 अक्टूबर 2004 को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नू में। और उस समय इसका जो नाम है वो सत्यमेवपुरम रखा था, क्योंकि गांधी जी का जो नारा था वो सत्यमेव जयते, ये गांधी जी का नारा था कि सत्यमेव जयते। उसी के नाम पर सत्यमेवपुरम जो है इसका पहले नाम रखा गया। उसके बाद में ये घोषणा हुई थी, यहाँ पर ये घोषणा हुई थी 20वें ज़िले की मेवात की। उस समय नाम रखा गया था सत्यमेवपुरम। और विधिवत रूप से ये ज़िला बना था 4 अप्रैल 2005 को। यदि पूछा जाए कि मेवात ज़िला कब बना, तो 4 अप्रैल 2005 को, और घोषणा कब हुई थी 2 अक्टूबर 2004 को। ये दोनों के दोनों उत्तर आपसे दोनों प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। मेवात के बारे में आज भी ये जो है ना, देश का अति पिछड़ा ज़िला, देश का अति पिछड़ा ज़िला, पिछड़ा ज़िला जो है वो मेवात है। माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, टोटल देश के अंदर 96 माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं
उनमें मेवात भी एक है। दूसरा यहाँ पर जो है पहले इसका नाम सत्यमेवपुरम था, उसके बाद में इसका नाम मेवात किया गया। मेवात जो इसका हेडक्वार्टर है वो नू में है। नू नाम ना रख करके इसका नाम मेवात यूँ रखा है कि यहाँ पर जो है मेव जाति के लोग रहते हैं, मेव जाति के लोग रहते हैं, मुसलमान मेव रहते हैं, इसलिए इसका नाम जो है मेवात रखा गया। अब आगे चलते हैं हम कि इसकी स्थिति क्या है। तो ये हरियाणा के दक्षिण में है, जो आपको ये पीला नज़र आ रहा है ये मेवात है। तो स्थिति है इसकी दक्षिण। और यदि सीमाओं की बात करें तो इसके पूर्व में जो है पलवल है, पूर्व में पलवल और उत्तर में गुरुग्राम और दक्षिण और पश्चिम में जो है राजस्थान सीमा बनाता है मेवात के साथ में। अब स्थापना आपको बता दी थी कि 4 अप्रैल 2005 को विधिवत रूप से ये ज़िला बना था। घोषणा 2 अक्टूबर 2004 को हुई थी। अब इसका क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो मेवात ज़िला है ये गुरुग्राम और फरीदाबाद, कुछ हिस्सा गुरुग्राम और कुछ फरीदाबाद का काट करके बनाया गया था, थोड़ा थोड़ा लेकर के बनाया गया था। अब इसकी तहसीलों के बारे में बात करें तो तहसीलों में नू है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नू में है। और तहसील नू, फिरोजपुर जिरखा, पुन्हाना और तावड़ू, ये तहसीलें हैं मेवात की। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर पीली मिट्टी है और फसलों में गेहूँ, सरसों और बाजरा। फसल जो है गेहूँ, सरसों और बाजरा। लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेतीबाड़ी और पशुपालन है। यहाँ पर स्लेट का पत्थर भी निकलता है। तो खनिज के बारे में पूछा जाए तो स्लेट का पत्थर जो है यहाँ खनिज के रूप में मिलता है। अब इससे आगे मेवात में जो पहला चल न्यायालय भारत का पहला चल न्यायालय, जिसे मोबाइल कोर्ट कहा जाता है, चलती फिरती अदालत, वो नू में बनी थी 4 अगस्त 2007 को। 4 अगस्त 2007 को जो मोबाइल कोर्ट है देश की पहली, वो नू में बनी थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस वो थे के.जी. कृष्णन। के.जी. कृष्णन इसके चीफ जस्टिस
बनाए गए थे। के बाद में देश का पहला कंट्री क्लब देहात के अंदर कोई क्लब, वो जो है मेवात में है। देश का पहला कंट्री क्लब जो है मेवात में है। कंट्री का मतलब देहात भी होता है, कंट्री देश भी होता है, कंट्री का मतलब देहात भी होता है। तो कंट्री क्लब जो है वो मेवात में है। दूसरा, गांधी पार्क मेवात में है। एक झूलती मीनारें ये जो है मेवात में है। एक झूलता पत्थर भी आया था पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो ये झूलती मीनारें हैं, झूलता पत्थर नहीं है, झूलती मीनारें जो है मेवात में हैं। और छुईमल या चूहीमल का तालाब, छुईमल या ये एक मनुष्य का नाम है, छुईमल या चूहीमल एक ही आदमी के नाम है का तालाब जो है मेवात में है, नू में। कोटला झील और कोटला पहाड़ी, कोटला जगह का नाम है मेवात में। तो कोटला झील, पहले प्रश्न पूछा गया कोटला झील कहाँ है। कोटला झील मेवात में है। कोटला झील और कोटला पहाड़ी ये दोनों ही मेवात में है। एक जो है नू का एक गांव है गासेड़ा, नू का एक गांव है गासेड़ा, इसको गांधीग्राम कहा जाता है, गांधीग्राम। तो ये प्रश्न बन सकता है गांधीग्राम किसे कहते हैं। तो नू का एक गांव है गासेड़ा, इसको गांधीग्राम कहा जाता है। एक गोल्फ कोर्स जो है ये मेवात में है, गोल्फ कोर्स। और एक मज़ार है शेख मूसा की मज़ार, शेख मूसा की मज़ार ये भी मेवात में है। ये प्रश्न पहले आया हुआ है, शेख मूसा की मज़ार कहाँ है। तो शेख मूसा की मज़ार जो है मेवात में है। तो मेवात में और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। कोई एक आध प्रश्न मिलेगा तो आपको ज़रूर अपडेट करवा दी जाएगा। अगला ज़िला हम लेंगे पलवल। अब करते हैं हम हमारा 21वां ज़िला पलवल। पलवल जो कि 21वां ज़िला है हमारा, इसको कॉटन सिटी भी कहा जाता है। कॉटन सिटी इसको इसलिए नहीं कहते कि इसमें यहाँ कपास ज़्यादा होती है। ये कपास का पुराने ज़माने से, प्राचीन ज़माने से जो है ना व्यापारिक केंद्र रहा है। कपास का व्यापारिक केंद्र होने की वजह से इसको जो है कॉटन सिटी कहा गया है। कपास ज़्यादा तो हमारी जो है सिरसा ज़िले के अंदर होती है, तो इसको कपास का व्यापारिक केंद्र है ये पहले से, मुगलों के समय से। अब आते हैं पलवल के नाम पर। तो कहते हैं कि एक पलम्बासुर नाम का राक्षस हुआ है, उसकी राजधानी थी ये, इसलिए इसका नाम पलवल रखा गया। पलम्बासुर राक्षस की राजधानी थी महाभारत कालीन। अब इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 2008 को। स्थापना जो है ये ज़िला बनाया गया 15 अगस्त
8 को। लोकेशन देखें इसकी सीथत्ती, तो पलवल भी दक्षिण में ही पड़ता है हमारा। ये रहा जो ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, इसके उत्तर में फरीदाबाद है, इधर यमुना लगती है पूर्व में, दक्षिण में थोड़ा राजस्थान और पश्चिम में नू या मेवात लगता है, थोड़ा हिस्सा गुरुग्राम का भी लगता है। तो ये इसकी जो है सीथत्ती है। क्षेत्रफल जो है इसका 1359 वर्ग किलोमीटर, 1359 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। सीथत्ती जो है दक्षिण है। ठीक है, आगे इसकी तहसीलों की बात करें तो तहसीलें जो है पलवल, होडल और हथीन। पलवल, होडल और हथीन, ये जो है पलवल की तहसीलें हैं। मिट्टी यहाँ भी पीली है, पीली मिट्टी है, और फसलें गेहूँ, बाजरा और गन्ना। गेहूँ, बाजरा और गन्ना जो है यहाँ फसलें हैं। देखिए फसलों में यहाँ कपास का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी इसे कॉटन सिटी कहा गया है। अब थोड़ा सा और इसमें एक तो जो है प्रश्न पूछा गया है पहले भी कि गांधी जी की पहली बार हरियाणा में गिरफ्तारी कहाँ हुई थी। गांधी जी की पहली बार हरियाणा में गिरफ्तारी कहाँ हुई थी, तो गांधी जी की 8 या 10 कन्फर्म डेट नहीं है, ये 8 या 10 अप्रैल 1919 को। कुछ पुस्तकों में 8 अप्रैल है, कुछ पुस्तकों में 10 अप्रैल है। जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, दूसरी कॉलेज लेवल के सिलेबस की भी, एनसीईआरटी की भी, कहीं 8 अप्रैल आता है, कहीं 10 अप्रैल आता है। तो 8 या 10 अप्रैल रही है 1919 को। पलवल रेलवे स्टेशन पर इनकी गिरफ्तारी हुई। इसे गिरफ्तारी नहीं कहा जाता क्योंकि गांधी जी को एक ट्रेन से उतारा गया और दूसरी ट्रेन में वापस भेज दिया गया बम्बई के लिए। बस इतना ही किया गया कि एक ट्रेन से उतारा और दूसरी में वापस भेज दिया। तो गांधी जी आए क्यों थे यहाँ पर, तो गांधी जी उस दिन जलियांवाला बाग में जा रहे थे। वहाँ पर एक सभा होनी थी रोलट एक्ट के खिलाफ। अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया रोलट एक्ट। ये एक्ट ऐसा कानून था, बिना सुनाई, बिना जुर्म, बिना मुकदमा अंदर कर देना। ये एक अंग्रेज़ों का कानून था कि उसमें कोई सुनाई नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई कचहरी नहीं, सीधा ही अंदर करना। तो इसके खिलाफ जो एक सभा होनी थी जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग कांड से पहले 8 या 10, क्योंकि वो 13 अप्रैल बैसाखी के दिन हुआ था 1919 को, तो उससे 3 दिन पहले ये गांधी जी जो है पलवल रेलवे स्टेशन से पहली बार हरियाणा में गिरफ्तार किए गए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़रूरी आने वाला प्रश्न। अब ये भी बता दिया है कि इसको कॉटन सिटी कहा गया है। फिर एक जो है पलवल में जो है गांधी आश्रम है, महात्मा गांधी आश्रम। महात्मा गांधी आश्रम जो है पलवल में है। इसका शुभारंभ वो है 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी आश्रम का शिलान्यास कहिए, उद्घाटन कहिए, 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। एक यहाँ पर मेला लगता है, बहुत मशहूर मेला है, बलदेव छठ। बलदेव छठ का मेला बलदेव
छठ, बलदेव छठ का मेला जो है पलवल में लगता है। और एक है दाऊ जी का मंदिर, ये दोनों संबंधित हैं। दाऊ जी का मंदिर ये भी पलवल में है। दाऊ जी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को दाऊ जी कहा गया था, तो ये बलराम का मंदिर है दाऊ जी मंदिर, ये भी पलवल में है। और बलदेव छठ, बलदेव भी बलराम को ही कहा गया है, बलदेव छठ का मेला भी पलवल में लगता है। एक स्टेडियम है पलवल में, नेताजी सुभाष स्टेडियम से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हरियाणा के जो स्टेडियम हैं उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो नेताजी सुभाष स्टेडियम जो है वो पलवल में है। एक डबचिक पर्यटन केंद्र है, ये भी पलवल में है। ये जो दाऊ जी का मंदिर है ये पलवल के एक गांव है बंचारी गांव है, यहाँ है। पलवल प्रॉपर पलवल शहर के अंदर नहीं है, बंचारी गांव में है। अब एक यहाँ का जो तहसील है हथीन, इस हथीन से के बारे में ये दंत कथा है कि यहाँ पर जंगल होने की वजह से हाथी बहुत होते थे महाभारत काल में। और यहाँ पर जो है ओथा जगह है, ओथा नाम से, यहाँ पर खुदाई के दौरान हाथियों के अवशेष मिले हैं, इसलिए इस जगह का नाम हथीन पड़ा। ओथा के अंदर जो है हाथियों के खुदाई में हाथियों के अवशेष मिले हैं ओथा में। एक यहाँ का गांव है दुधौला। पलवल का जो दुधौला गांव है, यहाँ दुधौला के अंदर एक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, कौशल विकास विश्वविद्यालय, या इंग्लिश में कहिए स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ये जो है पलवल के दुधौला गांव में प्रस्तावित है, बनने जा रही है। एक यहाँ किशोरी महल है पलवल में, किशोरी महल। ये जो किशोरी हैं ये महाराजा सूरजमल हुए हैं, उनकी पत्नी थी, महाराजा सूरजमल की पत्नी किशोरी। उनके सूरजमल के ससुर ने ये महल बनवाया था अपनी लड़की के लिए, किशोरी महल। और एक होटल जगह है, इसका नाम पड़ा था, यहाँ पर ओड जाति के लोग ज़्यादा रहते थे, ओड जाति, इसलिए पहले इसका नाम ओडल था और ओडल से फिर ये होडल हो गया। तो पलवल में कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी क्षेत्र है थोड़ा, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसी क्षेत्र में हैं। तो इतना ही है, कुछ अपडेट और आएगी तो करवाएंगे। आज की वीडियो में 2 ज़िले करवाए, मेवात और पलवल। कुछ प्रश्न परीक्षाओं में इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।